Good morning students. Today we will discuss about our new book Aptitude and Reasoning. Reasoning means mind reading, means mind. इसमें आपको अपना माइंड का यूज करना पड़ेगा कि क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट जो लेसन है आपका क्या है, पैटर्न। लेसन फर्स्ट जो है आपका वो है पैटर्न। पैटर्न अब व्हाट इज पैटर्न? पैटर्न होता क्या है? देखिए पैटर्न कई प्रकार से होता है। नंबर वन नंबर पैटर्न हो सकता है, नंबर पैटर्न। नंबर टू फिगर पैटर्न से हो सकता है, फिगर पैटर्न। ठीक है, या पिक्चर पैटर्न। नंबर पैटर्न, फिगर पैटर्न एंड अल्फाबेट। अल्फाबेट्स पैटर्न। ठीक है, तो अभी होते क्या है, पैटर्न होता क्या है? पैटर्न को आप किस टाइप से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आज इसी में क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका नंबर एंड लेटर। इट मींस नंबर और अल्फाबेट दोनों मिक्स करके आएंगे। नंबर पैटर्न एंड अल्फाबेट पैटर्न। क्वेश्चन वन हो गया आपका पैटर्न एंड लेटर्स। लेटर्स पैटर्न। ठीक है, यानी नंबर पैटर्न एंड अल्फाबेट पैटर्न। अब इसमें एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है 28Z। 28Z। ओके, नेक्स्ट फिर दिया हुआ है आपको 27Y। 27Y। 26X। 25। ठीक है, एंड 24V एंड 23U। 24V एंड 23U। इट मींस देखिए इस पैटर्न में हो क्या रहा है। सबसे पहले नंबर पैटर्न देखते हैं। क्या देखते हैं? नंबर पैटर्न देखते हैं। 28। 28 से बिफोर पहले क्या आता है? 27। 27 से पहले 26, 25, 24 एंड 23। अब आते हैं हम लेटर्स पैटर्न पे या अल्फाबेट पैटर्न पे। तो Z ABCD सब आती है। जो इसमें ABCD जो लेटर्स का यूज किया है वो क्या कर रहा है, यानी उल्टा किया है, यानी Z सबसे लास्ट में आता है। तो Z से पहले Y आता है, Y से पहले X से पहले W से पहले V और V से पहले हमारा क्या आता है, U आता है। तो अब जो इसका नेक्स्ट पैटर्न होगा ये एंड ये। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट टू पैटर्न क्या होंगे बताइए। सबसे पहले 23U। आप लास्ट में क्या देख रहे हैं, 23U।
1, तो 21 और टी से पहले क्या आता है एस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका पैटर्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसमें थिंग्स हैं, इसमें क्या है, दो चीजें हैं, एक तो नंबर सिस्टम है और एक है लेटर सिस्टम। तो जब हम नंबर सिस्टम को देखेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, नंबर को समझने की कोशिश करें कि नंबर में क्या हो रहा है। जैसे 28 है, 28 का 27 आ गया, तो यानी क्या हो रहा है, उससे एक नंबर कम वाला शो हो रहा है नेक्स्ट पैटर्न में। तो ठीक है, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 आ गया। अब हम देखते हैं लेटर्स पैटर्न। तो लेटर्स पैटर्न में सबसे फर्स्टली क्या हुआ है आपको, जेड
160 एंड फिर 160 में हम जब प्लस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 170 तो आपका पैटर्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पैटर्न कंप्लीट हो गया आपका। पैटर्न क्या बना था, प्लस 10 तो 90 के बाद आपने 100 देखा, 100 देखा तो 90 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो ये सभी में क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, सभी नंबर्स में फॉलो हो रहा है। 90 और 100 था, 100 के बाद 10 था, तो प्लस 10 तो जो हमें पैटर्न बनाना था यहाँ से, वो हमने क्या करा, उसमें भी प्लस 10 ऐड कर दिया और हमारा पैटर्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया क्या हमारा नंबर पैटर्न। ये हमारा क्या हो गया, नंबर पैटर्न हो गया। अब आता है फिगर पैटर्न। क्या आता है, फिगर पैटर्न। फिगर पैटर्न या पिक्चर पैटर्न भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, पिक्चर पैटर्न या फिगर पैटर्न। पिक्चर पैटर्न, ठीक है। अब क्या है इसमें, आप ये पिक्चर पैटर्न भी और अल्फाबेटिक पैटर्न भी है। सबसे पहले हमने क्या करा, बॉक्स बनाया इसमें, ठीक है। अब इसमें पैटर्न को आपको क्या करना है, शो करना है, ठीक है। जैसे आपने क्या करा, यहां पे लिया आपने ए, फिर बी, फिर सी, ठीक है। अब इस पैटर्न को क्या करना है, आपको चेंज करना है, इंटर चेंज। तो क्या करें, बी हमने पहले ले लिया, बी हमने, ठीक है। अब बी के बाद इस वाले सी को यहाँ ले लिया और इस ए को हमने यहाँ पर ले लिया। समझ में आया, नहीं आया? देखिए हमने पैटर्न चेंज करा है, पैटर्न चेंज कर दिया। ए था यहाँ पे आ गया बी, क्यों, ये वाला बी हमने यहाँ पर ले लिया और ये वाला सी हमने यहाँ पर ले लिया। अब जो यहाँ पे बॉक्स बचा, यहाँ जो बॉक्स बचा था वहां पे आपने क्या कर दिया, ए को पुट कर दिया, ए को पुट कर दिया। देन अब जो नेक्स्ट पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, जब हमने ये पैटर्न हमें मिला था, उसके बाद जब हमने नेक्स्ट पैटर्न बनाया उसमें जो बीच वाला मिडिल लेटर था उसे हमने कहाँ कर दिया, यहाँ पर। तो सेम वही कंडीशन नीचे वाले में भी अप्लाई होगी। तो सी को हम कहाँ देंगे, सी यहाँ आ गया, ठीक है। सी आपका यहाँ गया। तो देखिए ए बी सी और ए बी सी पैटर्न बन गया। अब ये वाला पैटर्न कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और कौन सा बचा, बी, ठीक है। तो ये पैटर्न का हो गया आपका कंप्लीट हो गया। तो हमें सबसे पहले जो फर्स्ट, अगर आपसे ये पूछा गया होता, अगर आपको ये 2 पैटर्न दिए होते और आपसे थर्ड पैटर्न कंप्लीट करने को कहा था, जैसे ये यहाँ पर कौन से लेटर्स आएंगे, तो आपको क्या करना था, पहले इन दोनों को समझना था कि ये ए बी और सी आ रहा है, ए बी और सी है, और इसमें क्या है, ए और बी आ गया। तो सिंपल से क्या था, सी यहाँ पर आ जाएगा आपका। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पैटर्न जो है वो यहाँ पे आ गया है। आपको पता है जो मिडिल में जो लेटर था वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। तो यहाँ पे जो मिडिल वाला है वो यहाँ पे आ गया। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर
सी है जो मिडिल सेक्शन में आ गया है, तो यहाँ पर जो ए आएगा जाएगा। अब जो रिमेनिंग वर्ड लेटर कौन सा है वो है बी। तो आपका पैटर्न क्या हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? अभी पैटर्न यहाँ पे आया आपका, ठीक है। इस पैटर्न में आपको क्या करना है, नंबर फिल करने हैं, नंबर 1 to 9, 1 to 9 यानी 1 to 9 सभी नंबर्स यहाँ पर फिल हो जाने चाहिए। अगर आपको यहाँ दिया है 5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7, तो आपको ऐसा नंबर यहाँ पर फिल करना है जो दोबारा उसमें क्या हो, नहीं आया हो। क्या हुआ उसमें, नहीं फिल हुआ हो। ठीक है, तो सिंपल है। इसमें आप क्या करेंगे, ऐसा नंबर फिल करेंगे जिसमें क्या हो जाएगा आपको इजी हो जाएगा। देखिए 5 यहाँ पे आ जाएगा 9 4 2 9 4 2 दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, लास्ट में आएगा 1 8 एंड 6। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, 1 to 9 नंबर 1 to 9 को क्या करेंगे, कर देंगे। अभी हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर पढ़ेंगे तब मैं आपको क्या करूँगा, क्लियरली समझाऊंगा कि ये नंबर यहाँ पर पुट कैसे किए जाते हैं। ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल, द मिसिंग डोमिनो, विच इज द मिसिंग डोमिनो। मिसिंग डोमिनो कौन सा है, जैसे आपको क्या करा है, ये आपको शो हो रहा है, ये क्या है 5 है। और यहाँ पे निकल करके इसको 4 बना दिया है। ओके, अब जो इसका नेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो अब ये क्या है, यहाँ पर इन्होंने एक फिगर को शो समझाया है। इसमें देखिए, इसमें क्या है 5 है, 5 डॉट है, 5 डॉट, यहाँ पर कितने हैं 4 डॉट है, कितने हैं 4 डॉट है। तो इन्होंने जो पैटर्न बनाया है इसमें कराया इन्होंने क्या, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना होता है 2 होता है, 5 माइनस 3 कितना होता है 2 होता है। और यहाँ पर 5 माइनस 4 कितना होता है 1, तो 5 माइनस 1 कितना होता है, यहाँ पे बना गया। पैटर्न समझ में आ गया। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है,
और यहाँ पर आपका है 6। आप इनमें पैटर्न चेंज किया है, उसमें क्या करें यहाँ पर 1। ठीक है, तो अब पैटर्न को क्या करना है, समझना है। जैसे यहाँ पे क्या करा था, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा था तो आगे आपका यहाँ पर 2 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 1 क्या करेंगे इसमें, अच्छा इनमें क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड। इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका ऐड कर देंगे। तो 5 और 1 कितना आ जाता है, वो 4 और 1 5। यहाँ आपका 5। और अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें, कितना आएगा, 2। तो जो आपका राइट वाला पैटर्न क्या है, बी। बी इज योर राइट आंसर। बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, जो बी है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, one more example is here, example number 2. Example 2, which is the missing sequence. इसमें सीक्वेंस कौन सा मिसिंग है, वो आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो आता है 4 2 and 4। फिर यहाँ पर आपका आ गया 5। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर शो करना है कि कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ आ गया आपका 1 और यहाँ पे आ गया आपका 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो पैटर्न क्या होना चाहिए, देखिए एक पैटर्न बनना है यहाँ पर आपका। इसको देखते हैं 4 2 4 और 4 2 4। ठीक है, 4 2 4 एंड 4 2 4। अब यहाँ पे आता है 5 और यहाँ पे आता है आपका ये 5 और यहाँ पे आता है सिंगल नंबर 1। अब तो
4 2 4 कितने होते हैं 10 हो गए, कितने हो गए 10 हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे 4 और 5, 4 और 5 9 और 1 10 हो गए, यहाँ पे भी हो गए। तो यहाँ पे 1 और 5 6 और 4 10 हो गए, और यहाँ पर 4 2 4 10 हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया। इधर से जब हम कर रहे हैं तब भी आपका ऐड टोटल कितना आना चाहिए 10, और जब इधर को आप टोटल कर रहे हैं तब भी आपका आना चाहिए 10। तो बीच में कौन सा नंबर आए जो ये नंबर का हो जाए 10 हो जाए। तो फिर 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 में हम अगर 3 ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें 3, अगर हम यहाँ पर 1 2 एंड 3 ऐड कर देते हैं तो देखिए 5 और 3 8 और 2 10 हो गया। और इधर देखते हैं तो 5 और 3 8 और 2 10, तो क्या हुआ, जो इक्वल बॉक्सेस थे, इक्वल कॉलम थे, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ठीक है, और ये वाला कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम क्या है, सभी 10। इधर से अगर ऐड करते हैं तब भी 10 आता है, इसको 10 ऐड करते हैं तब भी 10 आता है, इसको ऐड करते हैं तब भी 10 आता है, और जब इधर से ऐड करते हैं तब भी 10 आता है सब में। तो बीच वाले पार्ट में जो हमें बताना था उसमें क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और हमारे सारा पैटर्न क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10। ओके, एग्जाम्पल 3। अब एक सीक्वेंस दिया है, वैल्यू बतानी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P एंड Q, P और Q की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, फर्स्ट है 8, फिर आता है हमारा P, फिर आता है 64, देन 125 और 216, और यहाँ पे आ जाएगा आपका Q। तो आपको इसमें P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पैटर्न में सबसे पहले क्या करेंगे, पैटर्न देखते हैं। पैटर्न इसमें कौन सा लगा, देखिए इसको अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 4 जा 16 और 16 4 जा हमारा है 64। समझ में आ गया। जब ये 2 का टेबल है, जब ये 2 2 2 हो रहा है, 2 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 4 को गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, कितना आ जाएगा यहाँ पर 27। आ गया। अब नेक्स्ट ऐसे पैटर्न चलते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 जा 25 25 5 जा हो गया 125 या 125। वैसे यहाँ पे आता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216।
216। तो अब क्यू में क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 7 जा 49 एंड 49 7 से कितना होता है कितना होगा 343 343 ठीक है। तो ये हो जाएगा पैटर्न समझ में आ गया होगा सबको ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 एग्जांपल्स आज के ऊपर कंफर्म करें डिस्कस किया एग्जांपल्स के बारे में पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज अवर वीडियो ऑफ एप्टीट्यूड एंड रीजन लेसन नंबर 1। In next video we will discuss about the exercises. Okay, thank you and have a nice day.